और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। रायपुर से जहां पे एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच तेज हुई है। अछोटी गांव की जमीन के खसरा में बदलाव, लोन वाली जमीन के खसरा में किया गया सुधार। अछोटी गांव की जमीन पर एसबीआई ने दिया था लोन, 191 एकड़ सरकारी जमीन पर दिया गया था लोन। खसरा में सुधार, भुइयां से साइट से भी हटाया गया है। सरकारी जमीनों में अवैध लोन ले रहे थे आरोपी। एनडीटीवी ने 25 जुलाई को इसका खुलासा किया था। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद से कार्रवाई हुई है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीलेश, एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए हमने जो है ये बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से सरकारी जमीनों को ऑनलाइन गड़बड़ी करके दस्तावेजों में जो कागजी दस्तावेज हैं उनमें गड़बड़ी सीधे तौर पे नहीं की जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है भुइयां, जिसमें तमाम जो जमीन से राजस्व विभाग की वेबसाइट है, जिसमें जमीन से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, वो ऑनलाइन की गई हैं। उनमें ही गड़बड़ी करके कुछ सरकारी जमीन जो खसरा नंबर थे उनका बटांकन अवैध तरीके से करके उस पर लोन भी ले लिया गया था। वैसी ही जमीन में खसरा नंबर था अछोटी गांव का 1546/4 और 5 और 1051/23, 24 और 25। इन खसरा को बंधक रख के जमीनों को एसबीआई के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुमारी ब्रांच है यहाँ दुर्ग जिले का, वहां से 36,09,000 रुपए एस राम पिता बुधराम के नाम पर 2 जुलाई को लोन जारी कर दिया गया था। और इसी तरह इसी गांव की एक जमीन है जो खसरा नंबर है 1051/26 और इसके अलावा 1045 बटे अलग अलग नंबर के खसरा नंबर हैं, उन पर भी लोन जारी कर दिया गया था 46 लाख रुपए, जो एसबीआई की ही टाउनशिप अहिवारा ब्रांच ने जारी किया था। और ये सभी खसरा जो है वो बोगस खसरा थे और गलत तरीके से इनको निजी नामों पर कर दिया गया था। और इसी तरह से न सिर्फ ये वो खसरा नंबर है जिन पे लोन लिया गया था, लेकिन इसके अलावा एक ही गांव में 52 ऐसे खसरा नंबर थे जो जिनको अलग अलग बटांकन कर दिया गया और लगभग 191 एकड़ से ज्यादा जमीन, जो कि करोड़ों रुपए की जमीन है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमती जमीन है, शासकीय जमीन है, उस पर उसको अलग अलग निजी नामों पर कर दिया गया था। उसके भी खसरा नंबर पर सुधार कर दिया गया है। हालांकि जो दीनूराम पिता सूरज यादव के नाम पर जो जमीन खसरा नंबर की गई थी, उसे अभी उसको जांच के दायरे में लिया गया है और उसी की शिकायत को लेकर जिसपे 46 लाख रुपए, लगभग 45 लाख रुपए जो लोन जारी किया गया है, उस वाले मामले को अभी जांच के दायरे में रखते हुए उसको अलग से उस पर जांच की जा रही है। लेकिन बाकी जो बोगस खसरा नंबर थे उनको हटा दिया गया है। और ये सब कुछ हुआ है एनडीटीवी की खबर के बाद। एनडीटीवी ने प्रमुखता से 25 जुलाई को इस खबर को प्रसारित किया था और इसके बाद लगातार एक्शन मोड में अब सरकार है। और कहा यह भी जा रहा है कि न सिर्फ इसी एक गांव की, बल्कि इस पटवारी हल्का जो मुरमुंदा पटवारी हल्का है, इसके 4 अन्य जो इसके मिला छोटी मुरमुंदा, बोरसी और चेटुआ गांव है, वहां पर भी इसी तरह की गड़बड़ी की गई थी। वहां के भी बोगस खसरा नंबर को अब सुधार कर जो शासकीय जमीनों को निजी कर दिया गया था, उसको गड़बड़ी को सुधार कर अब उसको वापस शासकीय खाते में उन जमीनों को जोड़ा गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर भी जांच की जा रही है। कोरबा में पहले से इस पर एक कार्रवाई की जा चुकी है। तो अब इस खबर का, एनडीटीवी की इस खबर का बड़ा असर होता दिख रहा है। और हमने जब खबर प्रकाशित की उसके बाद से कई सारे लोग और भी संपर्क में आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारे जिलों में भी, जैसे कि कुछ लोग धमतरी के संपर्क में आए, कुछ लोग अलग अलग जिलों से भी संपर्क में आ रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि उनके जिलों में भी इसी तरह से शासकीय भूमि को निजी करने का खेल चल रहा है। उसको लेकर भी पुख्ता जानकारी होने के बाद और बड़े खुलासे किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल एनडीटीवी ने जो 25 जुलाई को खबर प्रसारित की थी प्रमुखता से, उसके बाद एक बड़ा एक्शन हुआ है। दीपिका। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि देखिए बहुत बड़े घोटाले के नेक्सस का खुलासा किया है। जिस तरीके से अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, जो जांच रिपोर्ट है उसमें तो अभी राजस्व भू अभिलेख शाखा को जो यहाँ से गया है, जिला प्रशासन की ओर से दुर्ग से गया हुआ है, कमिश्नर भू लेख शाखा अभिलेख को जो गया है, उसमें ये पूछा गया है कि आखिर ये गड़बड़ी ऑनलाइन चूंकि की गई है तो किस आईडी से की गई है और कहां से की गई है, तो उसकी जांच की जा रही है। एक सूत्र बता रहे हैं कि कोरबा से जुड़ा मसला है, कोरबा में बैठकर इस तरह की गड़बड़ी की गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी अभी फिलहाल अधिकारी इस पर कहने से बच रहे हैं। और ये एक ही बात कह रहे हैं कि इसमें अभी जांच चल रही है और जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो फिर इसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपराधिक जो मामला बनता है उसके तहत जुर्म भी दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन इस मामले में फिलहाल जांच चल रही है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है।
फिलहाल बोगस खसरा नंबर को शासकीय भूमि हटाकर शासकीय भूमि की जो जमीनें जो निजी लोगों के नाम पर चढ़ गई थी ऑनलाइन, उस गड़बड़ी को सही करने दुरुस्त करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक और बात है दीपिका, इस पूरे जी मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका भी, खासकर उन लोगों की जिनको दोनों ब्रांच में जिनको लोन दिलाने की जिम्मेदारी है, उनकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। क्योंकि जो जमीन जिस पर लोन जारी किया गया, दिनूराम पिता सूरज यादव, वो जमीन का जो ऋण पुस्तिका है वो भी फर्जी थी। वो जमीन जो है वो अहिवारा तहसील कार्यालय के क्षेत्र में आती है, लेकिन उस पर जो ऋण पुस्तिका जो बैंक में जमा की गई है उसमें दुर्ग तहसील कार्यालय का जिक्र है, जी उसके ही मुहर और सिग्नेचर भी हैं। तो उसमें भी क्योंकि बैंक कर्मचारियों की लोन से पहले पूरी परीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल। और न सिर्फ दस्तावेजों की जांच, इसके अलावा भौतिक परीक्षण भी किया जाता है। अगर भौतिक जी परीक्षण भी ग्राउंड पर जाकर किया जाता तो पता चलता कि जिस खसरा नंबर का जिक्र हो रहा है वहां पर वो खसरा नंबर की जमीन नहीं है और वहां जी खेती नहीं हो रही है, बिल्कुल तो ऐसे में वो पकड़ा जाता। लेकिन इस मामले में उनकी भूमिका बिल्कुल। भी संदिग्ध है, उस पर भी जांच की जा रही है। जी ठीक है, ठीक है। विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।